हम यूहन्ना की इंजिल खोल लेंगे। जिनके पास बाइबल है तो देखें, नहीं है तो बगल वाला में भूल गए हैं। यूहन्ना की इंजिल उसका 15 अध्याय, उसके पहले पद से लेके हम 11 तक हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजिल 15 अध्याय 1 से 11। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने भी तुझसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आइए हम लोग प्रार्थना। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त अग्रसर हैं, और जो भी तू अपनी बातों को खोलना चाहता है हमारे बीच में तू खोल, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में आत्मसात करने पाए। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो जाता है। मंडली के पे बैठ जाएंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज उन्होंने फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग एक नई सुबह का आगाज यहाँ पे हुआ है। और कल तो हम लोग काफी लोग सबको डर गए थे, नहीं? हाँ, जब हड़बड़ आने लगा तो सबका मैंने हुक्का पानी बंद हो गया, नहीं? इतने में माने ये हालत है तो नूह के समय सोचिए का हाल हुआ होगा। हाँ? तब तब जैसे ही कल हड़बड़ आने लगा वह सब टीवी का, है ना, फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, सबका वायरिंग, वो सबका कनेक्शन खोले लगा। उन्हें डर तो इतना भर गया था सर, है ना। तो माने कि और कभी कभी तो बहुत सारे लोग बोलने भी लगे, ई तो माने पानी इतना जोर ऐसा आने लगा वैसा आने लगा, ऐसे करके बहुत लोग बोलने भी लग गए। मैं नहीं, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने, इसराइली लोग के जैसा है ना, जैसा जब मिस्र की जंगल में जब वहां पे उन लोग को मूसा ले जा रहे थे तो वैसे ही कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा। ये कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना ये सब काहे होता है भाई? क्योंकि मनुष्य अधीर हो जाता है किसी बात को, वो जज्बाती हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब वो उस पर इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, या बहुत ज्यादा मतलब कोसने और ये वो करने लगता है। तो ये सब किस बात का चिन्ह है कि हम इनडायरेक्टली हम परमेश्वर को दोष दे रहे हैं ना। हाँ, इतना पानी क्यों, इतना बारिश क्यों, तो इनडायरेक्टली हम में परमेश्वर को हम दोष देने लगे। नहीं, खबरदार रहेगा। ऐसा अधीरता, ऐसा कुकुड़ाहट कौन करता है? जो परमेश्वर से दूर रहता है। हाँ, एकदम डायरेक्ट बात बोलते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो अब आप हर परिस्थिति को आप पॉजिटिवली ही देखिएगा, नेगेटिव कभी देखिएगा ही नहीं। आपके जीवन में, मस्तिष्क में, विवेक में ऐसी बातें आएगा ही नहीं। और ये जो अधीरता होती है या बुड़बुड़ाहट कुड़कुड़ाहट, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर से हम कनेक्टेड नहीं हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, तो हम हर परिस्थिति को टेकल करना सीखेंगे। आज का वचन वही चीज है ना। प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्ट के साथ, यीशु ख्रीस्ट के साथ अगर हम संयुक्त ना रहें तो हमारी मुक्ति संभव नहीं। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारी मुक्ति अगर यीशु मसीह के साथ हमारा संयोजन या कंजक्शन या उसके साथ माने जुड़े ना रहे, है ना, संयुक्त मतलब जुड़े ना रहे, तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तो जब ये संयुक्त की बात आ रही, संयुक्त मतलब जुड़ने की बात आ रही है,
तो जाहिर है कि यहाँ पे अलगाववाद भी हुआ होगा, है ना। पारस अलगाववाद मतलब डिफरे डिफर, या फिर अलगाववाद मतलब पृथकता, है ना, सेपरेट। हाँ, और ये अलगाववाद का जो जन्म हुआ, शुरुआत हुआ, ये अदन की वाटिका में से ही हुआ। और ये अदन की वाटिका में भी ये अलगाववाद, माने जहाँ पे हम लोग सभी को जानते हैं, ज्यादा उसमें हम लोग उतरेंगे नहीं अदन की वाटिका में, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर की जो धार्मिकता और पवित्रता में जो सिरजा गया था आदम हवा, उस आत्मिकता को, धार्मिकता को, पवित्रता को, डिग्निटी को आदम ने खो दिया, आदम हवा ने खो दिया। और वहीं से अलगाववाद शुरू हो गया। मनुष्य का और परमेश्वर के बीच में एक गहरी खाई बन गई, एक पाप की दीवार खड़ी हो गई, नहीं। और इस पाप की दीवार को खड़ी हो गई और गहरी खाई बन गई। और इसको माने ये भरने के लिए, इसको है ना भाटने के लिए कहना चाहिए, भाटने के लिए, भरने के लिए आदम हवा ने भरसक कोशिश की, है ना। और वे लोग तो नंगे पाए गए थे, हम लोग सभी को जानते हैं। और ये बाइबल इस बात की ताकीद करती, घोषणा करती कि जो लोग परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते हैं, ऐसे ही नंगे पाए जाएंगे। नंगे मतलब बेविसी के आलम में जिएंगे, है ना, बेविसी के आलम में, कंगाली हालत में, खास्ता हालत में। परमेश्वर देखिए, आज बहुत सारे लोग, मैं तो कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग, जितने लोग आज चर्च आना छोड़ दिए, बाइबल विनती से छोड़ दिए, नाता तोड़ दी, जो उनके जीवन को आज देखिएगा, बिल्कुल तहस नहस हो गया मित्रों। एकदम मतलब माने कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा देखते हैं मित्रों। ऐसा क्यों होता है? क्यों मतलब हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं मिलती है? क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती? बाइबल क्या, परमेश्वर क्या बोलता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो तुम जो चाहो मांगो। अभी हमने पढ़ा ना, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम उसमें बने हुए नहीं है। यहाँ पे अलगाववाद शुरू हो गया और वे लोग नंगे पाए गए। नंगे तो पहले भी थे। बाइबल ये कहती है कि आदम हवा दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसा आवरण था जो उसके नंगेपन को ढांपा हुआ था। क्या आवरण था वो? धार्मिकता और पवित्रता का आवरण। लेकिन ये आवरण बिल्कुल तहस नहस हो गया, नेस्ता नाबूद हो गया, छिद्र छिद्र हो गया, उसका नंगापन दिखने लगा। आदम हवा को इस बात की समझ आने लगी कि हमने जरूर कुछ ऐसा किया जो आज हम नंगे पाए जा रहे हैं। और उस नंगेपन को ढांपने के लिए उन्होंने किस बात का सहारा लिया? किस चीज का? नंगेपन को ढांपने का? अंजीर के पत्तों का। ये अंजीर के पत्ते किस बात के घोतक हैं? किस बात को दर्शाता है मित्रों? ये अंजीर के पत्ते हमारे धर्म कर्म को दर्शाते हैं। हमारे धर्म कर्म, हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारे व्यवस्था पालन, हमारे ये, हमारे वो। नहीं मित्रों, यहाँ पे आदम हवा सक्सेस नहीं कर पाया। वो अंजीर के पत्ते से अपने नंगेपन को ढांपने का प्रयास किया। आज हम लोग भी ऐसे ही अपने धर्म कर्म के द्वारा हम सोचते हैं कि अपने नंगेपन को ढांप देंगे। खबरदार रहेगा मित्रों। आपकी सारी मेहनत, योग्यता, सामर्थ, परिश्रम, भक्ति, नैतिकता सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस भक्ति को, इस धार्मिकता को तैयार किया यीशु मसीह ने। हमें इस बात को समझना चाहिए। इंसान अपने किसी भी तरीके से, आप पूरी पोटली बना के, पूरे धर्म कर्म की पोटली बना के ले जाइए ना, स्वर्ग में छांट देगा परमेश्वर, एक किनारे कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने उस धार्मिकता पे विश्वास नहीं किया जो यीशु ने बनाया, बल्कि हम अपनी धार्मिकता पे, अंजीर के पत्ते उसी को दिखा रहे हैं ना, हम अपने धर्म कर्म, अपनी धार्मिकता के आधार पे हम उसको जोड़ने का, हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का माने ये कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे संबंध बनाने का। नहीं हो सकता है ना मित्रों। इसीलिए तो परमेश्वर ने एक योजना बनाया। और ये योजना परमेश्वर ने बनाया, और यशायाह नबी 11 अध्याय के एक पद को पढ़िएगा। वहां लिखता है, ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। अब देखिए, परमेश्वर अपना काम यहाँ से आरंभ कर रहा है। कई ऐसे नबियों के द्वारा परमेश्वर ने यीशु के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। चाहे मूसा, मूसा को भी लीजिए, मूसा ने भी कहा था कि मुझसे ही बड़ा एक नबी आने वाला है। यीशु मसीह के विषय में बताया था, मुझसे ही बड़ा। अब यशायाह क्या बोलता है कि ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। ईशय कौन था? दाऊद का पिता था। हाँ, याद रखिएगा, यिशै दाऊद का पिता था।
और बाइबल क्या कहते हैं कि यीशु मसीह किस वंश से आया? दाऊद के वंश से। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है यशायाह नबी, इस बात की भविष्यवाणी क्या थी कि यीशु के ठूंठ में से, ठूंठ मतलब जड़ या पेड़ है ना, यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और ये डाली मतलब सारे लोगों के ऊपर में माने आच्छादित होगी, सबको सराउंडेड करेगी, सबको छाया करेगी। जानते हैं यही ठूंठ, यही डाली क्रूस का रूप ले लिया। हाँ, ये डाली किसी और को नहीं दिखा रहा, ये वृक्ष किसी और को नहीं दिखा रहा, ये पेड़, ये पेड़ की लकड़ी, जो क्रूस जो बना था वो किस लकड़ी से बना था? इसी लकड़ी से बना था मित्रों। लकड़ी से उस क्रूस को निर्माण किया गया था, जिस क्रूस पे हमारे गुनाहों का प्रायश्चित करना था। इसीलिए यशायाह ने कहा ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और यही डाली तुम्हारे लिए। और यही डाली मित्रों आज किसको बनाया गया? परमेश्वर को रखा गया है ना। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डालियां हम लोग हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? दाखलता है। और परमेश्वर कौन है? किसान है। हाँ, परमेश्वर किसान है, सींचने वाला परमेश्वर है। हम लोग सींच नहीं सकते, हम लोग सिर्फ रोप सकते हैं। पौधे का बढ़ना, ग्रोथ होना, ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है। हम लोग कोई भी अभी धान वान या गेहूं कुछ भी बोते हैं, उसमें हमारा एफर्ट सिर्फ इतना रहता है कि हम सिर्फ उसको रोप सकते हैं। बाकी धूप देना और बारिश, ये तो परमेश्वर के जुरिडिक्शन में है ना, हम उसको बारिश हम ला नहीं सकते। तो कहने का वही मतलब, परमेश्वर देखिए किसान है, कैसे किसी के जीवन को सुपोषित करता है। और इस बात को यहाँ पे लिखा, यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और जो डाली दाखलता में बनी न रहे, वो डाली क्या हो जाती है? सूख जाती है मित्रों। यहाँ पे क्लियर कट परमेश्वर यहाँ पे बोल दे रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य में अगर जुड़ा हुआ नहीं है ना, वो कितना भी भक्ति निष्ठा कर ले, उसकी भक्ति निष्ठा सब व्यर्थ चल जाएगी, सूख जाएगी, सूख जाएगी, नहीं कुछ होगा मित्रों। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो सूख जाती है, और जो मुझ में बनी रहती, देखिए डाली का अपने आप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है मित्र। डाली, डाली माने हम लोग का कोई अस्तित्व अपने आप में नहीं। हमारा हमारा सुपोषित होना कहाँ कहाँ से होता है? हाँ? जड़ से होता है। हाँ, ये पेड़ की जड़, सेकुलर, थोड़ा सा सेकुलर में अब थोड़ा चल जाए, ये जो डालियों में जो फल फ्रूट और ये सब जो आता है, पत्तियां, ये सब जड़ें जो है वो धरती के अंदर से पानी को खींचती है, और जाके वो डालियों में जाके वो डिलीवर करती है, तब जाके डालियों में फल फूल आता है ना। इंसान अपने आप से फल नहीं ला सकता, किसके द्वारा आ रहा है? उस जड़ के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया। इसी को यिर्मयाह कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर में भरोसा रखा, जिसकी जड़ें नदी के तट पे है, और वो सूखे वर्ष में भी हमेशा लहलहाती रहेगी। चाहे कितना भी आपके जीवन में सूखा क्यों ना आ जाए, आप फिर भी प्रसन्न रहिएगा, किसी प्रकार की आपको चिंता ही नहीं रहेगी मित्र। मैं एकदम दावे के साथ कहता, अब बाइबल ये कहती है तो मैं क्या कहूंगा? बाइबल ये कह रही है कि सूखे वर्ष में भी वो किसी प्रकार को, उसको कोई चिंता नहीं रहेगा, परेशानी नहीं घेर सकते। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, उसको सुपोषण मिलते आ रहा है, मिलते आ रहा है। इसलिए वो कहता कि यदि डाली मुझसे जुड़ी हुई ना रहे, तब फिर वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। और बाइबल ये कहती कि जो डाली फल लाती है, उसको क्या करता है? कटिंग छटिंग करता। आप लोग महिलाएं लोग हैं, गार्डनिंग करती हैं, आप लोग गुलाब को कलम करती हैं, है ना? क्यों करती हैं? और ज्यादा ग्रोथ हो, है ना? ये परमेश्वर भी हम लोग को कलम करना चाहता है मित्रों। अगर आपके जीवन में ऐसी पीड़ाएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, समस्याएं आ रही, दुख आ रहा है, तो इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, कुछ काम करने जा रहा है आपके जीवन में, कुछ क्रिएशन करने जा रहा है, कुछ निर्माण करने जा रहा है। तो ऐसी बातों को जो आपके जीवन में आ रही है, उसको अदर वे में मत लीजिए। मैंने इस बात को देखा, अनुभव किया। मैं भी तो एक टूटी हुई डाली के समान हूं। मेरे अंदर भी कहाँ फल था? बाइबल क्या कहती है? रोमियो 6 का 20 में पढ़िएगा, वहां लिखता है कि जो पाप के दासत्व में है, तो धर्म की ओर से वे स्वतंत्र रहते हैं। माने धर्म उसके ऊपर कोई ऐसी कारगुजारी नहीं कर सकती, धार्मिकता। जो पाप के दासत्व में, मतलब पाप के दासत्व में तो हम पाप के ही चलाए चलाएंगे, धर्म के नहीं चलाए चलाएंगे।
अब मेरे साथ भी वैसे ही होता था। जब मैं गुनाह के दासत्व में था तो किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मैंने बिंदास बेखौफ हम गुनाह करते थे। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई किसी का डर नहीं, भय नहीं, समाज का, परिवार का। सब जाए भाड़ भैया, अपन तो बस अपन, माने अपन का अपन राजा, इस टाइप से था। लेकिन जैसे ही मैंने यीशु मसीह ने उस डाली को मैंने अपने पेड़ में लगाया ना, जैसे कि मैं अपने विषय में कह रहा हूं, जैसे ही मुझे अपने में जोड़ा, उस समय से मेरे जीवन में वो फल आने लगे। कौन सा फल? प्रभु फल देखना चाहता, कौन सा फल? पवित्र आत्मा का नौ फल। गलाती 5:22-23 में लिखता है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल सटीक बात है। अगर आपके जीवन में 9 ये फलें नहीं दिख रही है, इसका मतलब आप उस जड़ से, उस पेड़ से आप जोड़े नहीं गए हैं। दिखना चाहिए मित्र। सबसे बड़ा प्रमाण है, व्यक्ति के जीवन में अगर ये 9 फल अगर दिख रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, नजर में आ रहे हैं, तो समझिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वो फल आता है मित्रों। इस 9 फल को इंसान किसी भी रीति से क्रिएट नहीं कर सकता है। शैतान हर काम कर सकता है। आपके जीवन में ऐसे वरदान भर देगा कि आप चंगाई करने भी लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है मित्रों। ये दूसरा कंटेक्स्ट है। इस पे हम लोग किसी दिन और बात करेंगे, ये दूसरे सब्जेक्ट है। लेकिन शैतान ऐसा कर सकता है मित्रों, चंगाइयां भी करवा सकता है, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन एक काम नहीं करेगा, और वो काम क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन में ये 9 फल नहीं डाल सकता है। क्योंकि ये 9 फल कौन डाल सकता है? सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ पवित्र आत्मा, वही आपके जीवन में डाल दे। और ये तब डलाएगा मित्रों, जब आप उसके साथ संयुक्त हो जाइएगा, उसके साथ आप जुड़ जाइएगा मित्रों। जी हाँ मित्रों। इसीलिए बोलता है कि वो कलम करता है, छांटता है। आपके जीवन में पीड़ाएं आएंगी, मेरे जीवन में भी आई। उस डायस इस डायस में बहुत सारी ऐसी माने मेंटेलिटी, बहुत सारे ऐसे टोर्चर्स हुए। हम, लेकिन इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं लिया, हर चीज को पॉजिटिव वे में ही लेता चला गया। और आज देखिए, आज मैं इस मुकाम तक खड़ा हूँ। वरना कब के मैं खत्म हो गया होता, कब के मैंने चला, मैंने पादरी लाइन के बाद वाली बात बता रहे, है ना। पहले तो खैर जो था होता, लेकिन उसके बाद भी जो कलम किया है मुझे ना, ये कलम परमेश्वर करता है मित्रों। और कलम अगर करता है तो समझिए कि आपको कुछ बनाने के लिए कर रहा है, तो होने दीजिए मित्रों। परमेश्वर का पैटर्न ही ऐसा है ना। उसकी जो पैटर्न है, उसका जो सिस्टम है, या उसका बनाने का जो ये तरीका है ना, ये बड़ा अनोखा है। इसको हम बहुत लोग नहीं समझ। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 12:6 में लिखता है, जो जिसे पुत्र बना लेता उसको कोड़े भी लगाता, और जिसे प्रेम करता उसको ताड़ना भी देता है। तो तुम पुत्र होके ताड़ना को माने ये समझ लो कि परमेश्वर के नजदीक में जा रहे हो। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं मित्रों। परमेश्वर यहाँ पे बोलता है, जो डाली फलती है उसको वो और छांटता है, और जो नहीं फलती उसको फिर वो काट डालता है, फिर वो सूख जाती है और अनंत आग में चले जाती है। और ऐसा ही हमारा जीवन होगा मित्रों, हम कहीं काट ना डाले जाएं। इसीलिए मित्रों संयुक्त हो जाइए, उसमें कंजक्शन हो जाइए, उसमें जुड़ जाइए मित्रों, है ना। डाली का, मैंने कहा ना, डाली का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। आप CLW वाले सब सभी कोई जानते हैं। ये मान लीजिए बोगी, कई बोगियां प्लेटफॉर्म में लगी हुई है, उस बोगियों में कोई पावर है? नहीं। उधर से जब इंजन आती है और उसको क्या करती है, उसको क्या बोलते हैं? कपलिंग, है ना, कपलिंग। वो कपलिंग जब करती है, तब जाके मतलब वो जनरेट होता है। जनरेट कहाँ हो रहा है? इंजन में हो रहा है, बोगी में नहीं हो रहा है, इंजन में हो रहा है। इंजन में वहां पावर जनरेट हो रहा है, तब इंजन जब बढ़ती है, तब बोगियों को साथ लेके जाती है। देखिए, बोगियों में अपनी कोई अस्तित्व नहीं, अपना कोई प्रभाव नहीं, अपना कोई भी ताकत सामर्थ्य नहीं, तो अपने आप से वो चले। वो तो इंजन है जो उसको जोड़ के ले जा रही है मित्रों। परमेश्वर भी तो ऐसा ही करना चाहते, वो इंजन है, हम लोग बोगियां हैं। हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, ग्रोथ हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकते हैं, जब हम उनके साथ हम कपलिंग हो जाएं, जुड़ जाएं मित्र। यही तो परमेश्वर चाहता है। और यदि ऐसी चाहत वो रखता है, तो आप रखिए मित्र, उसको आप संवेदनशील बनिए।
है ना, गंभीरता से इसको देखिए मित्र। एक पुस्तक को मैंने देखा, उसमें पढ़ा था, एक साइकिल है, साइकिल के ये क्या बोलते हैं उसको, रिम बोलते हैं ना, जिसमें टायर फिट होता है। वो रिम क्या है ना, रिम है, और उसमें क्या है, स्पोक्स। और स्पोक्स किस में जाके जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलता है, साइकिल के बीच में एक सेल या हब, हब हब बोलते हैं ना, हब में जुड़ा रहता है मित्र। ये रिंग क्या है, कलीसिया को दर्शा रहा है। स्पोक्स कौन है, हम और आप है, और हब कौन है, परमेश्वर। अगर स्पोक्स अगर हब से जुड़ा हुआ नहीं रहे तो साइकिल क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। यही तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया का हर व्यक्ति परमेश्वर से जुड़े रहे, तभी कलीसिया एक सही दिशा में जाएगी। अगर कोई भी स्पोक टूट जाता है ना तो बहुत दुख होता है, कलीसिया को दुख होता है, परमेश्वर को दुख, किसको नहीं दुख होता है। इसीलिए ये टूटा भांगा से परमेश्वर नहीं चाहता, एकदम ताजा और तरीन और बिल्कुल माने ये सुदृढ़, माने हर स्पोक माने जुड़ा, हर व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा रहे मित्रों। और तब देखिए कलीसिया कैसे चल रही। इसीलिए तो प्रभु चाहता है हम परमेश्वर से जुड़े रहें, उससे स्व केंद्रित उसमें बन जाए, उसमें हम विलीन हो जाए, आ जाए, है ना, उसमें हम घटक हो जाए, उसमें विलीन हो जाए। यही तो परमेश्वर चाहता है, और इसी से वो मतलब यहाँ पे बताना चाहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और डालियों को परमेश्वर में बना रहना बहुत जरूरी, क्योंकि यही वृक्ष हमें सहायता करती है उस सुपोषित भोजन को देने के लिए, है ना। हमारे अपने जीवन में कोई भी अपना प्रभाव या अस्तित्व नहीं है सिवाय इसके कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, और इस तब हम जाके सुपोषित होंगे, ग्रोथ होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे। और ये सब हम अपने जीवन में खुद देख लेंगे कैसे फिर परमेश्वर देखिए आपके जीवन में फल लादना शुरू कर देगा। वही पवित्र आत्मा का नौ फल, जिसको क्रिएशन नहीं किया जा सकता, जिसको अचीव नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब ये नौ फल आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन बिल्कुल हरा भरा रहेगा। कभी भी किसी भी बात का आपके जीवन में किसी में कोई क्लांति, कोई शोक, कोई पीड़ा नहीं रही। बोलता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहेगा, वो आनंद तुम में पूरा हो जाए। पूरे रीति से आप माने माने परमेश्वर के जुरिडिक्शन में आ जाएगा, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। और परमेश्वर ऐसे ही चाहता है, स्टैंड करवाना चाहता है, फल देखना चाहता है। बोलता है कि मैं तुमसे फल की उम्मीद लगाए हुए, अगर फल नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह एक जगह क्या है, अंजीर के वृक्ष को श्राप दे दिया। देखिए मित्रों बहुत खतरनाक है। आप श्रापित ना बने, श्राप ना ले, बजाय इसके कि आप मतलब प्रभु के साथ आप जुड़ जाएं। नहीं तो जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के ऊपर में श्राप आ जाएगा, फिर उसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। तो खैर ये आप लोग के ऊपर में है। मैं आपको मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये आपके आपके निर्णय के आधार पे है। आप कैसा निर्णय कैसा सोचते हैं तो ये आपके ऊपर में। तो आप परमेश्वर से जुड़े रहें, यही हम आपसे हम चाहते हैं। परमेश्वर अपने आइए हम लोग अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, तूने अपने वचन को हमारे बीच में परोसा, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तेरा वचन वास्तव में जीवन और प्रबल है, दुधारी तलवार से भी चौथा है, जो हर एक हृदय को वार पार छेद देता है। जो ही वचन बोए गए यूं ही व्यर्थ ना जाने पाए, बल्कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल है। मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में।